राघव चड्ढा सांसद हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। राघव जी, बहुत स्वागत आपका, क्योंकि आखिरकार जो जीता वही सिकंदर, और ये जीत आपकी है जो कि साफ दिखाई दे रहा है। 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बढ़त मिली है। बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन इसी के साथ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजना जी, इस बधाई के लिए खास तौर पे मैं दिल्ली की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे उन्होंने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दिल्ली सरकार की चाबियां थमाई थी, जिम्मेदारी दी थी, आज वैसे ही अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नगर निगम की चाबियां सौंपते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी। और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से नगर निगम में काबिज थी, उसे दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। और पिछले कई हफ्तों में आपने लगातार देखा और दिखाया भी कि कैसे 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी के मैदान में उतरे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री उतरे, 100 से ज्यादा सांसद, पूरा राष्ट्रीय संगठन भाजपा का और आरएसएस का मैदान में जुटा। और इसी के साथ साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यहां तक कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक महाठग को भी ये लोग अपना स्टार प्रचारक बनाकर ले आए। लेकिन फिर भी जीत कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई, अरविंद केजरीवाल जी की हुई, और नकारात्मक राजनीति को दिल्ली के लोगों ने दरकिनार किया। आपका बड़ा सवाल मेयर का, जिसका बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमें यह सवाल बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए कि जब बहुमत आम आदमी पार्टी के पास, बहुमत के आंकड़े से आम आदमी पार्टी ज्यादा, लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार में लाने के लिए वोट दिया, तो क्या अब ये लोगों के विरुद्ध जाकर ऑपरेशन लोटस जैसी खरीद फरोख्त की राजनीति करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी जिसे दिल्ली की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे दिल्ली के लोगों ने इस बार चुना है, मेयर तो उसी का बनेगा। ये मैं एक छोटा सा पैगाम और एक छोटा सा सवाल बीजेपी के लिए देना चाहता हूं। परमात्मा का और जनता का आशीर्वाद पटपड़गंज में कहां चला गया सर, जहां पर 4 में से 3 सीटें मनीष सिसोदिया के इलाके में बीजेपी ले गई। सतेन जैन के इलाके में शकुर बस्ती में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हो गई है। कैलाश गहलोत जो डीटीसी घोटाले में जिन पर आरोप है, नजफगढ़ की 3 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान की जहां से विधायक है, वहां से इलाके की 5 में से 4 सीटें बीजेपी को चली गई। तो फिर ये तो एक संदेश है ना सर कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं चिपक गए इन लोगों पर इंडिविजुअली। अच्छा, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली, तमाम दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत के आंकड़े के पार किया, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है, तो इससे तो यही समझा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी मानकर एक कट्टर बेईमान भाजपा को लोगों ने हरा दिया। और जहां तक आप विधानसभा स्तर पे उतरकर एक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आदेश गुप्ता की विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए। आदेश गुप्ता जी जिस विधानसभा से आते हैं, जिस विधानसभा में जमीन स्तर की राजनीति करते हैं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस विधानसभा में बीजेपी सारे वार्ड हार गई। बीजेपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड देखिए, इनके कितने वार्ड हार गए। तो एक विधानसभा स्तर पे उतर के ये विश्लेषण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये सीधी लड़ाई एक राज्य के स्तर पे भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी थी। और एक चीज का खास ध्यान रखिए अंजना जी, पहली बार आम आदमी पार्टी का मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी से हुआ। अक्सर एक धारणा बनाई जाती है कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जिसमें मुकाबला कांग्रेस से हो। जैसे दिल्ली में लड़ाई कांग्रेस से थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। पंजाब में लड़ाई कांग्रेस से थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन जब जब बीजेपी से मुकाबला होता है, हम हार जाते हैं। एक धारणा बनाने की कोशिश की गई। दिल्ली में इस छोटे से चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का हाई वोल्टेज चुनाव बीजेपी ने बनाया, और 15 साल से सरकार में बीजेपी थी। सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, अरविंद केजरीवाल जी की विजयी हुई। ये जो दृश्य आपने दिल्ली की एक छोटे से नगर निगम के चुनाव में देखा, इसे आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। कुछ देश की राजनीति भी इसी प्रकार से भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी बनती मुझे नजर आ रही है। और दिल्ली के लोगों ने साफ तौर पे बदनामी करने वाले लोगों को दरकिनार किया, काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को इस बार आशीर्वाद दिया, मौका दिया।